पिछले कुछ दिनों से छतरपुर तहसील में विभिन्न शासकीय कार्यों में लेट लतीफी करने, लापरवाही करने और कर्मचारियों से अभद्रता करने के मामले में तहसीलदार सुनील वर्मा पर आरोप लग रहे हैं। तहसीलदार सुनील वर्मा छतरपुर तहसील में हाल ही में तहसीलदार बनाए गए थे और उनके कमान संभालने के बाद ही कई मुद्दों पर उनका विरोध शुरू हुआ। इन तमाम मुद्दों पर हमारे संवाददाता सुबोध त्रिपाठी ने छतरपुर तहसीलदार सुनील वर्मा से सीधी बात की, उनसे कई सवाल किए और जानने की कोशिश की कि आखिर क्यों उन पर ये आरोप लग रहे हैं। आपको बता दें कि छतरपुर तहसील में नामांतरण को लेकर कई आरोप तहसीलदार पर लगते रहे हैं। आरोप ये है कि नामांतरण के नियमावली के विरुद्ध यहां पर नामांतरण कराने वाले आवेदकों से बेवजह के दस्तावेज मांगे जाते हैं। ऐसे ही कई और आरोप हैं जिन पर सुनील वर्मा ने अपनी बात पैप्टिक टाइम संवाददाता के सामने रखी। सर, ये बात आ रही है लगातार कि 43-44 पर उसकी नकलें मांगी जा रही हैं, उनका रिकॉर्ड देखा जा रहा है। ऐसा क्यों हितग्राही परेशान हो रहा है सर? आपके माध्यम से ये मैं सूचित करना चाहता हूँ कि तहसील कार्यालय में विगत 1.5 वर्ष से किसी तरह की कोई नकल नहीं मांगी जा रही, ना 43-44 की और ना ही 59 की। और जो भी हम कार्रवाई कर रहे हैं विधिवत जांच उपरांत कर रहे हैं। जो भी आवेदन प्राप्त होते हैं और जांच के बाद नियमानुसार नामांतरण बंटवारा जो भी कार्रवाई है वो कर रहे हैं। तो सर, अभी एक और बात आई है कि कई आवेदन इसीलिए निरस्त हो जाते हैं कि उनकी 43-44 की नकलें नहीं लगी हैं। इस तरह के कोई आवेदन निरस्त नहीं किए जा रहे हैं जिसके कारण किसी ने नकल नहीं लगाई है। उसमें आवेदन दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत ही निराकरण किए जाते हैं। यदि आवेदन त्रुटिपूर्ण है तो ही निरस्त किया जाता है, अदरवाइज जो भी विधि संगत कार्रवाई हम करके उसका सकारात्मक रूप से निराकरण करते हैं। लोगों को सर किस तरह का ध्यान करना चाहिए 59 की नकल जिसके पास हो? हमारा कहना ये है कि लोगों को जो भी भूमि यहाँ चूँकि प्लाटिंग वाली काफ़ी मात्रा में नामांतरण के आवेदन आते हैं, लोगों को एक बार जो पुराना रिकॉर्ड है 1959 उसका रेवेन्यू विभाग या पुराने रिकॉर्ड का अवलोकन करा कर परीक्षण करा लेना चाहिए, ताकि लोगों को जो असुविधा होती है ज़मीन खरीदने के बाद उससे बचा जा सके। इसके अलावा आवेदक चाहे तो अपना स्वयं नामांतरण संबंधी आवेदन लोक सेवा के माध्यम से, सीएससी सेंटर के माध्यम से या स्वयं तहसील कार्यालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है। उसका हम समुचित परीक्षण करके त्वरित रूप से कार्रवाई कर रहे हैं। और हम इस तरह की चीज़ें एक अभियान के तौर पर ये भी कर रहे हैं, जो पुराने केसेस लंबित हैं उनको विशेष मोड पे लेके उनमें हम त्वरित निराकरण कर रहे हैं, ताकि लोग जो काफ़ी समय से परेशान थे उनका निराकरण हो सके। और आगामी समय जो आवेदन आते हैं उन पर भी हम विशेष अभियान के तौर पर आगामी समय में कार्रवाई कर सकें। सर, दलालों का ज़्यादातर दलाल के तहसील कार्यालय में सक्रिय रहते हैं, भूमाफिया भी लगातार सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करते हैं, तो सर इसको लेकर क्या स्ट्रेटजी अपना? जो तहसील कार्यालय में आवेदन लंबित हैं उनमें ही देख रहे हैं, या तो पक्षकार या अभिभाषक कोई उपस्थित होता है तो उसमें सुनवाई करके हम परीक्षण करते हैं। दलालों के माध्यम से जो आवेदन आते हैं हम उसमें दलाली प्रथा जो चल रही थी उसको हमने पूरी तरह से रोकने का प्रयास कर रहे हैं और काफ़ी हद तक हमने इसमें कामयाबी प्राप्त की है। और हम तो यही चाहते हैं कि लोग स्वयं अपना आवेदन लगाएं, चाहे लोक सेवा से चाहे सीएससी सेंटर या आवेदन देके, ताकि लोगों को बिना किसी शुल्क के इस तरह की नामांतरण और अन्य कार्रवाई हो सके। सूचना पटल। और इसके अलावा हमने एक सुविधाजनक रूप से लोगों के हित में एक काम किया है। जो भी ऑर्डर हम पारित कर रहे हैं अभी उसमें हम पर डे जो भी ऑर्डर करते हैं उसकी सूची हम बाहर सूचना पटल पर चस्पा करते हैं। और चूँकि यहाँ छतरपुर में काफ़ी कार्य व्यस्तता रहती है, उसको दृष्टिगत रखते हुए एक व्हाट्सअप नंबर भी हमने जारी किया है, ताकि लोगों को कोई विशेष समस्या है, गरीब लोग हैं या नहीं पहुँच पाते, नहीं मिल पाते कई बार, तो वो व्हाट्सअप नंबर पर अपना आवेदन प्रेषित कर सकते हैं। हम उसमें त्वरित रूप से उसमें जो भी समुचित कार्रवाई होगी, नियमानुसार कार्रवाई उसमें हम करेंगे और संबंधित को सूचित भी करेंगे व्हाट्सअप के माध्यम से ही। लोग अपना आरसीएमएस पर किस तरह का आवेदन निकाल सकते हैं? इसके अलावा लोग इसमें जो केस की हम सूचना पटल पर चस्पा करेंगे उसमें केस नंबर रहता है। आप केस नंबर के माध्यम से rcms.gov.in गूगल पर सर्च करके उसमें आप स्वयं अपना आदेश अपलोड कर सकते हैं। और हम तो ये चाहते हैं कि आप अपना जो भी आवेदन रहता है उसमें अपना मोबाइल नंबर अंकित करें, ताकि मोबाइल नंबर के माध्यम से आपके पास जो भी हम कार्रवाई करेंगे, चाहे पेशी बढ़ने की चाहे ऑर्डर पारित करने की, वो आपके उसमें मैसेज में आएगा, टेक्स्ट मैसेज में आएगा। इसके अलावा
आपके जो व्हाट्सअप नंबर आया उस पर भी ऑर्डर वो ऑलरेडी अपलोडेड हो जाएगा, जिसकी आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं। और वो जो ऑर्डर प्राप्त होने के बाद वो हम संबंधित पटवारी को भी व्हाट्सअप करते हैं, ताकि जो संबंधित हितग्राही है उसका आदेश अमल हो सके और किसी तरह को उसको कोई समस्या उत्पन्न ना हो। इस तरह हम कुछ नवाचार कर रहे हैं और इस तरह की जो कार्य प्रणाली है हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि इसमें सुधार हो सके और लोगों को सुलभ न्याय मिल सके। सर लगातार आप पर आरोप भी लगते हैं लोग ऐसी नौबत। क्योंकि हमने क्या है, अभी जैसा हमने बताया कि यहाँ तहसील में जो दलाली प्रथा और जो इस तरह की चीज़ें चल रही थी, हमने कहीं ना कहीं स्टाफ जो है उसको भी नियमानुसार काम करने के लिए पाबंदित किया है। समय पर आएँ, अपना काम करें, इस तरह की चीज़ें की। इसके अलावा दलाली और भूमाफियाओं पर मैं इसमें कार्रवाई कर रहा हूँ। कुछ अवैध कॉलोनी के केस भी तैयार करा रहा हूँ, ताकि जो लोगों को जो असुविधा होती है उससे बचा जा सके। अवैध कॉलोनी यदि नहीं होगी तो लोगों को जो है एक ही भूमि के 2 कब्जे दे देते हैं, सरकारी ज़मीन पर काबिज कर देते हैं, ताकि लोगों को भविष्य में समस्या उत्पन्न होती है। बहुमूल्य लोग अपने पैसा लगाते हैं, जमा पूंजी लगाते हैं, उसमें परेशानी उत्पन्न होती है। इस सभी को देखते हुए मैं भूमाफिया, दलाली प्रथा, इन सारी चीज़ों को रोकने का प्रयास कर रहा हूँ। संभवतः इसी चक्कर में लोग जो है आंदोलन और इस तरह की चीज़ें, अन्य गतिविधियाँ जो हैं पीछे वो कर रहे हैं। और इससे मैं निरंतर अपने जो शासकीय दायित्व उनका पालन करता रहूँगा।